अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरा मूड है कि मैं बैनुल-अक़वामी सियासत से प्रोग्राम में गुफ्तगू शुरू करूं ताकि मेरा एंकर जो है वो मुझे एक अक्लमंद मेहमान समझ सके। जुनैद साहब, मुझे ये बताएं, ये जो आजकल खबरें आई हैं आज अखबारों में कि असामा बिन लादेन के हवाले से, आपको याद होगा कि हमने काफ़ी अरसा पहले जब ये असामा बिन लादेन को इन्होंने पकड़ा था या मारा था, उस वक्त हमने अपने प्रोग्राम में ये सवालात उठाए थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा आदमी जिसकी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए सिक्योरिटी गार्ड कान में तीली भी मार के देखते हैं। हाँ, और जो बंदा उसामा बिन लादेन से मुलाकात के लिए आता है, ना सिर्फ ये कि उसकी पहले जामा तलाशी ली जाती है बल्कि उसके पेन की इंक तक निकाल ली जाती है। वो बंदा, वो इतना सेंसिटिव भाई जो है, वो उधर निके निके बच्चों में महल्ले में बतखों के दरमियान रह रहा है, उसके बेड़े में बतखें फिर रही हैं और एक ऐसी हालत में रह रहे हैं कि अगर वो बाहर खेलते हुए बच्चों का बॉल अंदर चला जाए उसके घर के, तो वो बाकायदा बेल दे के अपना बॉल भी वापस मांग लेते हैं। हाँ। और उसको उसामा बिन लादेन उस बच्चे को कभी कभी खुद 50-60 रुपए इनाम भी दे देते हैं कि अच्छा किया तुमने गेंद मेरे घर में फेंका, बहुत मजा आया। और वो शख्स जो कंप्यूटर के ऊपर बकौल अमेरिका के कंप्यूटर पे सारी दुनिया में अपनी वो जो जमात है उसको हैंडल कर रहा है, वो एक टूटे हुए कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ दिखाया गया है। और उसके घर में ये कंप्यूटर जो दिखाया गया है, वो कंप्यूटर तो मेरा ख्याल है बच्चे अब गेम के लिए नहीं इस्तेमाल कर। हमने मेरा ख्याल है कि कमोबेश इस नौइयत के 20 सवालात उठाए थे और आज तक किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं मिला, बल्कि उस वक्त भी जो बहुत ज्यादा अमेरिका की मोहब्बत में गिरफ्तार दानिश्वर हैं, उन्होंने इसको भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा था। सीधी बात है, उन्होंने उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया, उसकी लाश ले गए समंदर में बहा दी है, इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां से आ गई, इसमें सवालात कहां से आ गए? मगर आज जो खबरें लगी हैं, वो जो ऑपरेशन जिन्होंने किया था उस वक्त, उसमें जो एक कमांडर था, उसने, तुम्हें पढ़ा ही होगा तुमने अखबार में, एक किताब लिख मारी है उसने, अपने किताब में लिख दिया है कि जी जब हम उधर पहुंचे थे तो उसामा तो पहले ही मरा पड़ा था और उसकी बीवी जो है वो उधर बहन डाल रही थी। अच्छा, इस बात पर भी ये दानिश्वर ये कहना शुरू हो गए हैं कि इसमें भी क्या खास बात है। हालांकि अगर ये बात साबित हो जाती है कि उसामा बिन लादेन पहले से मरा हुआ था या वो नीम मुर्दा हालत में वहां पे मौजूद था जब अमेरिकी कमांडोज वहां पर पहुंचे हैं, तो अमेरिका के जो बहुत से मौक़िफ़ हैं, अमेरिका के जो बहुत से स्टांसेस हैं, वो बिल्कुल तब्दील होकर रह जाते हैं। अब यही दानिश्वर तुम देख लेना कि चंद दिन बाद ये सवाल भी उठा देंगे कि इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां से आ गई, इस बात से क्या ताल्लुक है कि उसामा पहले से मरा हुआ था, नहीं मरा हुआ था, इस किताब में ऐसा कौन सा तीर मारा गया? सही किताब कौन सी है और मुसन्निफ कौन है? मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जो कमांडो था उसमें ऑपरेशन में शामिल, उसने किताब लिखी है और किताब का नाम था बताओ इसको यार। नो इजी डे किताब का नाम था। उस कमांडो ने मार्क ओवन के फर्जी नाम से लिखी है। ओवन जो होता है ना जिसमें पकाते पकूते हैं, ये उसका छोटा भाई होता है। लेकिन फॉक्स न्यूज ने इस फर्जी नाम के हामिल मुसन्निफ की असल शिनाख्त जाहिर कर दी है कि ये मैट बेसेनेट नामी शख्स है। और अभी एक अमेरिकी टीवी चैनल के प्रोग्राम 60 मिनट्स में उसका तकरीबन 1 घंटे का बाकायदा तफसीली इंटरव्यू नशर हुआ है। अच्छा। उसका चेहरा जाहिर नहीं किया गया, लेकिन उसने तमाम अपनी किताब के हवाले से, अपनी जाती जिंदगी के हवाले से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। नाम उसका सामने आ गया, मैट बेसेनेट। और गुमान अब ये जाहिर किया जा रहा है कि ये 4 सितंबर को ये किताब मंजर आम पर आ रही है। अच्छा। गलत नहीं था, लेकिन मैट बेसेनेट यार ठीक कहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है, ठीक कह के भी मशकूक ही होता। लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि किताब के बाकायदा मंजर आम पर आने से पहले ही इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अच्छा जी। क्योंकि 2 साल पहले भी एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर था एंथनी शेफर, उसने एक किताब लिखी थी डार्क हार्ट। उस किताब पर भी पेंटागन ने न सिर्फ ये कि पाबंदी लगा दी थी, बल्कि बाजार में जितने भी उसके नुस्खे मौजूद थे वो दोबारा वहां से जमा किए गए और उनको तलब किया गया और इस सारे प्रोसेस पर $47,000 खर्च किए थे। सर, इस किताब से अगर ये साबित हो भी जाता है कि उसामा पहले मरा हुआ था, तो अमरीकियों की सेहत पे इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छे सर, ये साबित हो भी जाएगा अमेरिका में पहले पड़ा हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतनी देर हो गई तुम्हें अय्यी की बातें सुनते हुए, तुम्हें इतना भी पॉलिटिकल फेंक दो जल्दी से।
पॉलिटिकल विजन नहीं बना तुम्हारा। देखो अमेरिका आज तक इस वाक़े देख को लो ये मैंने कहता खुद ही रहा, विजन ढूंढा है। इतने तुम जालिम आदमी हो, एक लफ्ज नहीं पास सकते। तुम देखो ना कि अमेरिका का पहले दिन से लेकर आज तक यही मौकफ रहा है ना कि ये कोई किलिंग ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि अमेरिका पर यही एतराज किया जाता रहा था कि अगर आप उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे तो आपने उसको जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जिसके जवाब में अमेरिकी कहते थे कि उसामा ने मुज़ाहमत की थी, ना सिर्फ वो ना कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर उसने फायर खोल दिया, बड़ी देर तक फायरिंग होती रही, फिर वो ऊपर जा रहा था तो हमने फायर किया, और उसने अपनी बीवियों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। अब ये औरतों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने वाली बात है, इससे अमेरिका ने असल में दो शिकार किए थे। एक तो अमेरिका बहादुर ये चाहता था कि उसकी बुज़दिली का जो तासुर है वो पूरी दुनिया में फैलाया जा सके कि उसने औरतों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, और दूसरा ये जो मज़ाहमत वाला आंसर है इसको उबारा जा सके। लेकिन ये जो अब ये इसने किताब लिखी है इसमें तो ये बात वाज़ेह तौर पर उसने लिखी है कि उसके सर पे गोली लगी हुई थी, खून बह रहा था, और वो मुर्दा या नीम मुर्दा हालत में वहां अपने बेड पर मौजूद था, और दो खवातीन उस पर बैन कर रही थी। यार मैट बेसेनेट ने तो यहां तक लिखा है कि उस मुर्दा या नीम मुर्दा हालत में भी हमने और हमारे साथियों ने इस कदर शदीद फायरिंग की है उसामा पे कि उसकी लाश के चीथड़े उड़ गए। और फिर बेसेनेट ने तफ्तीशी या तहकीकाती हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उसने कहा कि ये उसामा से जो दो बंदूकों की बरामदगी का जिक्र किया जा रहा है, उन दो बंदूकों में से किसी एक पर भी कोई फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं था। हालांकि उनके उन फिंगरप्रिंट्स या उन बंदूकों के हवाले से पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रही हैं। उससे भी ज्यादा अहम बात जो अमरीकी मौक़िफ़ को बहुत शदीद ज़रब पहुंचाती है वो ये कि अमरीका हमेशा से ये कहता रहा है कि हमने उसामा की लाश की बेहुरमती नहीं की। हालांकि इस किताब में लिखा गया है कि जब हम उसामा की लाश वापस अमेरिका लेके जा रहे थे तो हमारा एक साथी उसकी छाती पे, यानी लाश की छाती पे चढ़ के बैठा हुआ था। और इस किताब में जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया गया वो ये है कि किताब का मुसन्निफ खुल के लिखता है कि जब हम इस लाश को लेके अमेरिका जा रहे थे तो हमारे एक साथी ने यह नारा लगाया था कि हम ओबामा को दोबारा मुंतखब करवाने में कामयाब हो गए। सबसे अहम बात तो यह है फिर इस किताब में, जिससे ये साबित होता है कि ये सारा रौला जो पड़ा था ये सिर्फ ओबामा की कुर्सी बचाने के लिए पड़ा था। जाहिर है। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।